नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। जिनका भी आज जन्मदिन है सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। तो आज का एक अनोखा अलग टॉपिक। आज आपको हम कोई ग्रह के बारे में नहीं बताने वाले हैं। आपको एक बहुत उद्देश्यपूर्ण आपको आपके उद्देश्य में जो आपकी लाइफ में टारगेट हो, एम हो, उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी मेरी आज की इस कहानी से। जी हाँ, आज आपको हम एक कहानी सुनाएंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। तो प्रिय दर्शकों, ध्यान से पूरी कहानी सुने और फिर हमें बताएं कमेंट्स में कि आपको क्या समझ आया। और लाइक करें। लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मुझे पता है ये बात, हमें मालूम है कि आप देखते तो हैं लेकिन आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अब करिए। तो इससे आप मेरी जो ये अथक मेहनत है आप तक आराम से, और बेल को प्रेस करिए, बगल में है, जब सब्सक्राइब करते हैं उसके बगल में है, वो प्रेस करिए आप, तो आप तक आराम से पहुंच जाए। वरना हम लोग फिर ऐसे भूले भटके ही मिलेंगे और हमें लगता है इसी वजह से आपको मेरे वीडियोस देखने में और प्राप्त करने में टाइम लग जाता है। हमें लगता है कई लोग हो सकता है इस बारे में ना ही जानते हों, अनभिज्ञ हों, तो हम बताते भी हैं इसके बारे में। और ना हमें बोलने की क्या ज़रूरत है, हम हमारे टॉपिक ही नहीं पूरे हो पा रहे हैं, उनको हमें आपको बताते रहना है और आगे जारी रखना है। जो प्रमुख बातें आपके जानने योग्य हैं, जो आपको कहीं और से नहीं मिल पाएंगी जानने को, क्योंकि देखिए हमारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हम हैं नहीं। मेरा आपने नाम देखा है, एस्ट्रोलॉजिस्ट स्वाति त्रिपाठी, तो हम इस टाइप के नहीं हैं ज्योतिष कि हम मीठा ही मीठा बोलें या आपको ज्ञानी बना देना, तो मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। हम आपको सिर्फ अलर्ट करते हैं और जागरूक करते हैं कि आप गलत लोगों की संगत में ना फंस जाएं। क्योंकि आपको लगता है आप तेज हैं, पर आप जहाँ तेजी की ज़रूरत हो सकता है आप सीधे हों, आप सीधे साधे हों। आप ठीक है, अपने बारे में भी कई बार आदमी नहीं समझ पाता है, तो जब कोई और उसको बताता है ना, तब उसको इसी वजह से लोगों की राय को काफ़ी महत्व भी देते हैं और उनके अकॉर्डिंग, पर वो भी सही नहीं है। क्योंकि क्या कहा जाता है, सुनो सबकी करो मन की, सुनो सबकी बट करो सिर्फ अपने मन की। जी हाँ, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने मन को बार बार टालते रहेंगे या दबाते ही रहेंगे, तो फिर आप खुश कैसे रहेंगे? नहीं रह पाएंगे, कभी नहीं रह सकते। इसलिए और एक बात बताते हैं आपको, मेरा एक फ्रेंड था, वो अक्सर बोलते थे ये बात। हम जैसे कभी कभी आ जाते थे प्रेशर में कि बताओ ये ऐसे बोला इन्होंने, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब हम समझें। तो वो कहते थे देखो, सुनो सबकी बट करो तुम अपने मन की, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। क्योंकि सुनोगे तो गड़बड़ होगा, फिर सबकी सुनते ही रह जाओगे। और सबकी सुन के आप अपनी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकते हो भाई? अब ये बताइए, तो वही वाली बात हो गई जैसे आपने एक कार खरीदी, आपने पैसा इतना सारा कलेक्ट किया, कैसे करके अरेंज किया, आपने एक गाड़ी ली और उसकी चाबी आपने किसी और को दे दी, लो भैया लिया तो हमने है, जाओ तुम एंजॉय करो जाके। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? तो आप अपनी लाइफ की गाड़ी दूसरों के इशारों पे कैसे चला रहे हैं? क्योंकि आपकी चॉइस तो आपको खुद ही पता है ना, कोई दूसरा थोड़ी आपके अंदर से जान लेगा, मन के भीतर। कई बार लोग जान भी लेते हैं,
हमने बताया ना आपको, कई बार लोग जान के हानि भी पहुंचाते हैं, ये भी तो हो जाता है ना। क्योंकि ईर्ष्या द्वेष बहुत बड़ी चीज़ें हैं ये। नाम तो उनका बड़ा छोटा सा है, 3 अक्षर भी पूरे नहीं है ईर्ष्या में, 2.5 है। दोष, द्वेष, 2, तो फिर लेकिन ये परिणाम बड़े भयंकर होते हैं इनके। तो ईर्ष्या द्वेष के कारण हो सकता है आगे ना बढ़ने दें आपको। अपनी चॉइस से करोगे तो आपके अंदर एक हिम्मत रहेगी कि भाई हमने अपनी पसंद से अपनी मर्जी का काम किया, और अगर और उसमें चांस पता है 90% आपके चांस होंगे सफल होने के। हाँ, 80%, 90% चांस, क्योंकि आप बड़े मन से कर रहे हो ना, अपने मन से कर रहे हो, आपके अंदर से आ रहा है। कोई दूसरा आपको कह दिया भाई तुम ये बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तो वो उसने कहा है इसलिए करना है। अब वो कोई भी हो सकता है, भाई बहन, दोस्त, माँ बाप वगैरह, कोई भी। क्योंकि लोगों को एडवाइस देने में भी काफ़ी मज़े आते हैं, अच्छा लगता है, उनकी इम्पोर्टेंस आप कर रहे हो, अच्छी बात है। बट ये भी है ना, अगर आप उनकी बात बताएंगे, आपने एडवाइस ली, तो इसलिए एडवाइस में थोड़ा कम पढ़ना चाहिए। एडवाइस आपने ली और बाद में अगर उनकी नहीं मानी तो वो कहेंगे भैया फिर हमसे लिया क्यों, पूछा भी हमसे क्यों, क्या बेवकूफ़ हैं। और अगर मान लेते हो तो ये हो जाएगा, लो हमको तो दूसरा आइडिया था, अब इसने ये कहा, अब अगर इसकी बात हम नहीं करेंगे तो ये सोचेगा कि बताओ फिर हमसे पूछा ही क्यों, तो करना मजबूरी बन जाएगी। इसलिए थोड़ा सोच समझ के, सोच विचार के काम करना चाहिए, कोई भी काम हो सोच विचार के। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, योर बिजनेस इज योर बिजनेस, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये भी कहना आना चाहिए हर समय, हर बात में हाँ ओके ओके। पता चला गर्दन ही ऐसे हो गई अजय देवगन। ये तो थोड़ी सी मजाक वाली बात हुई। तो हर बात में आप ओके ही कहने से थोड़ा बचने का भी कोशिश करिए, प्रयास करिए। क्योंकि हर समय यस या हर समय नो, अच्छी बातों को अगर आपने ना कर दिया, जैसे आप मेरी बात यहाँ नहीं मान के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो ना कर दिया, तो गलत की तरफ ही तो बढ़ गए ना एक कदम आप। तो आपको समझना होगा। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आपको ये रेफरेंस देना, थोड़ा भूमिका, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन होता ना जैसे, तो वही बात बता रहे हैं आपको। तो अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति था, एक आदमी था, तो उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता था। तो कुत्ता और गधा काफ़ी फेथफुल, जैसे कि मालूम है आपको होते हैं, ये बहुत, हाँ, ये बहुत ज़्यादा वफादार पशु माने गए हैं ये जानवर। इनका जब देखिए ऐसे वगैरह भी आता है, पढ़ाई जब करते हैं हाई स्कूल के पहले ही कितने सारे लिखने होते हैं, तो उसमें भी ये है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत ही वफादार होते हैं ये जानवर। 2 उसके पास थे, उस आदमी के पास। तो कुत्ता जो था वफादार था, जैसा कि मालूम है कि होता ही है वफादार। और हमें लगता है कि आपने हो सकता है ये कहानी सुनी भी हो, पर हम आपको जो बारीकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमने अब बताया ना, जैसे कोई आप सामने मकान भी देख रहे हैं, तो आप इधर से देख रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, अब सामने वाला जो देख रहा है ना उसको उसमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही कि भाई ये यहाँ पे पेंट थोड़ा गड़बड़ है और यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ है। तो हर एक का ओपिनियन और पर्सपेक्टिव ये अलग होता है, डिफरेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहानी की, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तो कुत्ते और गधे को वो समय समय पे अपना घुमाने ले जाता था। तो एक बार वो लोग बातें कर रहे थे, तो कुत्ता जो था वो अपना काम करता था, रखवाली करता था घर की, क्योंकि उसका मेन काम यही देखिए होता है, रखा जाता है कि घर की अच्छे से ये रखवाली करेगा। तो हुआ यूँ, एक बार गधा और कुत्ता आपस में बातें कर रहे थे, और गधा जो था वो बहुत मेहनत से काम करता था, बहुत ज़्यादा। उसको
खाना भी जो दे दिया, ठीक है, खा लिया और अपने मेहनत से काम में लगा रहता था। जैसा कि ये जाने ही जाते हैं मेहनत और वफादारी के लिए, ये जानवर जो हैं जाने जाते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि कुत्ते ने कहा कि हमारे मालिक के पास इतना पैसा है, सब कुछ है, पैसे वाला ही तो था, तभी तो जानवर रखे, उनके भी तो खिलाना, केयर करना, ध्यान रखना, देना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो उसने कहा कि इतना पैसा होने के बाद भी हमारा ये अच्छे से तो ध्यान रखते नहीं हैं, अब हम भी इनको बताएंगे और अब हम इनका इतना ज़्यादा, इतनी मेहनत से हम नहीं करेंगे। तो गधे ने कहा, कैसी बातें तुम कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने मालिक के प्रति स्वामी भक्ति रखनी चाहिए। तो उसने कहा कि ये बताओ, हमें ध्यान रखना चाहिए और मालिक जो हमारा नहीं कर रहा ध्यान, उसके लिए? क्योंकि गधे ने ये बात थोड़ी सी देखी कि ये थोड़ा अपना काम अनबन से, पूरे इत्मीनान और मन से नहीं करता है। कौन? कुत्ता जो है, डॉगी, वो नहीं कर रहा है। तो उसने कहा, तुम अपना काम कायदे से करो, वरना हम कोई तरह से तुम्हारी शिकायत लगा देंगे। गधे ने ये बात कही, बेवकूफ़ी की बात कही। उसने कहा कि हमें मत, तुम बताओ अपना, तुम देखो, तुम तो इतनी मेहनत से करते, तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें डंडे भी पड़ते हैं और खाने को भी हमें नहीं लग रहा है। जब उसको नहीं मिल रहा है, तो कुत्ते ने कहा, जब हमें नहीं मतलब मिल पा रहा, तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा? तो इतनी इनकी थोड़ी सी बात हुई, फिर ये लोग चले गए, अपने काम में लग गए। तो गधा बहुत काम करता, सारा दिन मेहनत करता, तो कपड़े धोबी के डालता और मजदूरी वाला जो उसका बोझा ढोने का काम, वो सब करता, सामान लाता, रखता। उसको लेकर के जो वो आदमी आराम करने जब चला गया रात को, तो रात में क्या हुआ, ये दोनों पास में ही बंधे हुए थे। कुत्ता एक तरफ था, बैठा हुआ था, और गधा एक तरफ बंधा हुआ था। तो क्या हुआ, रात के समय में एक चोर आए। तो जब चोर आए, कुत्ते ने भी ऐसे करके देख लिया और गधे ने भी देखा कि चोर घुसे हैं। अब गधे ने कहा, तुम्हारी हमारी कल बात हुई थी, तुम ऐसे कायदे से काम नहीं करते हो, तुम्हारी शिकायत लग रहा लगानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, तुम काम नहीं कर रहे कायदे से। तुम ये देखो, देख रहे हो चोर घुसा है, तो तुम भौंक क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें भौंकना चाहिए ना, तुम भौंकोगे, क्योंकि रात का समय हो चुका है, आधी रात है, तो 11-12 बज रहा है, तो मालिक तो सो गए होंगे। तुमने जब देख लिया है और तुम्हारा काम रखवाली है करना, कितना नुकसान करा दोगे तुम मालिक का, जिसका तुम खाते हो, तो क्या नुकसान करा दोगे? उसने कहा, मेरे अब ये सोने का टाइम है, कितने काफ़ी दिनों से, कुछ दिनों से तो हम देख रहे हैं, हमें खाना मालिक टाइम पे देते नहीं हैं, और हमने देख लिया चोर है, पर हम नहीं भौंकेंगे, क्योंकि जब ये खाना नहीं देते, जब इनका नुकसान होगा, तो वो उससे बराबर हो जाएगा। मतलब इनको तब पता चलेगा ना कि जब खाना सोने का आदेश खिला रहे हैं, और जब इस तरह से वो नुकसान हो रहा है, और वो भी फिर वो नहीं रोक रहा है, क्योंकि उसकी सेहत गिर रही है, जब उसको खाने को भरपेट नहीं मिल रहा, डॉग को। उसने अपनी बात कही। तो गधे ने कहा, तुम कैसे हो, जिसके पास खाते हो, रहते हो जिसके पास, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा नहीं, तुम्हारे ऊपर खाने में थोड़ा नहीं ध्यान दिया या कम दिया आपको, तो आपको उनको इस तरह से बदला लेने का क्या मतलब हुआ? तो कह रहा है कि हम फिर क्या करें? डॉग ने कहा, हम क्या करें, हमें मत बताओ। और वो आराम करने लगा, सो गया। वो चुपचाप आराम करता रहा, लेटा रहा वहीं, वो कुछ नहीं बोला। वो उसने गधे ने कहा, ठीक है, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, लेकिन हम तो अपने मालिक के प्रति वफादार ही रहेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा खाना कम तो दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मालिक है हमारे, इसलिए हम उनका ध्यान ज़रूर रखेंगे। तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद गधे ने चिल्लाना शुरू किया। गधे ने अपनी आवाज़ में रेकना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, अब वो रेकना शुरू हो गया जब, तो ज़ोर ज़ोर से उसने रेकना शुरू किया।
तो जो चोर थे उन्होंने सुना, अरे कुत्ता भी देख लिया था उन लोगों ने भी। उन लोगों ने देखा कुत्ता तो बैठा, उसने तो नहीं भौंका, लेकिन ये गधा कहाँ से रेंकना शुरू हो गया। इसकी तो कोई रेंकने की आवाज़ ही मतलब अंदाज़ा ही नहीं था कि ये आवाज़ इस तरह से निकालेगा और चीखने चिल्लाने लगेगा। चोर ने समझा कि चलो भैया चोरों निकल लो जल्दी से। वो जल्दी से भाग गए। अब गधे के रेंकने से चोर तो भाग गए, लेकिन मालिक उठ गया। अब वो उठ के बाहर आया तो उसने देखा कि साथ में कुत्ता भी लेटा हुआ है, आराम कर रहा है, और ये गधा जो महाशय है ये चिल्लाए पड़ा है, ये क्यों रेख रहा। अब चोर तो चूंकि भाग चुके हैं, या तो आ जाता तुरंत देखता तो, बल्कि वो अलर्ट होके भाग गए। उसने चोरी से तो गधे ने देखो बचा लिया, गधे को चोरी से बचाना था, वो बचा लिया, लेकिन हुआ क्या। अब मालिक आ गया तो उसने उठाया डंडा, कह रहा रात को ये नींद खराब कर रहा है। अब चोर तो भाग गया, पता है नहीं कि किया क्यों किया इसने। और ये कुत्ता बैठा है, अगर वाकई में उसको ये लगा ना कि चोर होता तो ये कुत्ता भी तो भौंकता, तो उसको गधे को जो मानना कि सारा दिन काम करने के बाद आराम कोई कर रहा है, रेक रहा है रात को पागल, और उसे जो मार मारी है उसको मार मार के डंडे बैठा दिया, अधमरा कर दिया उसे। मार के डंडा फेंक के वहीं पे वो मालिक उसका चला गया। तब उस कुत्ते ने जाके कहा, क्यों, क्या मिला अब तुम्हें? एक तो सारा दिन मेहनत करते हो, और मालिक ने ये नहीं सोचा एक बार कि भाई ये गधा इस समय रेक रहा है तो ये क्यों रेका, कहीं ऐसा तो नहीं वो आया गुस्से में और तुम्हें डंडे डंडे। इसीलिए कहा अपने काम से काम रखो। अब क्लियर हमें लग रहा है आपको भी दर्शकों हुआ होगा क्या मतलब था कहने का। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अब ये कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है। तो गधे को भी समझ में आया, पछता कि बताओ चोरी से भी हमने बचाया, और ये कुत्ते ने जो कि तो इसको कुछ नहीं कहा, उसको उल्टा शाबाशी मिलेगी, देखो कैसे परेशान कर रहा है, ये गधा परेशान कर रहा है, उल्टी बात हो गई। और इसको क्या मिला, डंडे। चोर को भी उसने भगाया और डंडे भी उसने खाए। स्वामी भक्ति का काम उसने किया, सही काम किया। वैसे कौन यहाँ सही है, गधा सही नहीं है क्या? गधा सही है, बल्कि कुत्ते ने जो काम किया वो गलत तो वो भी नहीं है, उसको पूरा खाना नहीं मिल रहा, वो अपने हिसाब से समझ रहा है। और गधे ने जो किया किया तो अच्छा, बहुत अच्छा काम किया। चोरी से उसने अपने मालिक को बचा लिया, पर उसको इनाम में क्या मिल गया, डंडे। इसलिए कहा जाता है दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, माई बिजनेस इज माई बिजनेस, योर बिजनेस इज योर बिजनेस। इसीलिए कहते ना कि टांग नहीं अड़ानी चाहिए किसी के काम में। अब गधे ने किया क्या, गलती ये करी, गलती बल्कि नहीं करी, अपनी अच्छाई ज़्यादा प्रदर्शित करना भी तो गलत हो गया ना, उसके लिए तो हानिकारक पड़ गया, वो हानिकारक सिद्ध हो गया। कैसे? अब उसको डंडे पड़े, अच्छे काम के बदले में पुरस्कार तो किनारे, शाबाशी भी नहीं, उसके शब्द भी नहीं, उल्टा मार। तो ये हो जाता है। अब आप समझ लीजिए। तो ज़्यादा अगर अच्छाई, अब इसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। हालांकि अगले दिन क्या हुआ कि पड़ोसियों ने तो चोर को भागते देख लिया ना, तो अगले दिन जब उसको पता चला, मालिक वो आदमी व्यक्ति उठा बाहर गया जब, तो कहते अरे आपके रात के समय में यहाँ से चोरों को भागते हुए देखा, गधा आपका चिल्ला रहा था लेकिन पता नहीं कुत्ता क्यों नहीं भौंका। तब उसको समझ में, अरे गधा ये इसलिए रेक रहा था, बताओ। अब मालिक को समझ में आई गलती क्या, अरे इसको बताओ ये इसलिए चिल्लाया था और चोर भागा और इन पड़ोसियों ने देखा। ओह, अब वो बात यहाँ से क्लियर होती है कि सच्चाई जो है वो सामने आई, अच्छाई सामने आई, बट हुआ क्या, गधा तो पिट चुका ना, वो तो मार खा गया। फिर उसको समझ में आया कि कुत्ता नहीं भौंका है, बल्कि इसने ये चोर को देख के ये गधा ने रेंकना शुरू किया, और कुत्ता इसलिए नहीं भौंका क्योंकि इसको थोड़ा खाना कायदे से नहीं मिल रहा है। तो ये बात है। अब आदमी को भी अपनी समझ में बात आ गई कि ये हुआ क्या, बट तब तक गधे ने तो मार खाई, पिट गया ना।
इस वजह से कहा जाता है। अपने काम से ही काम रखना चाहिए व्यक्ति को। बहुत ज़्यादा दूसरों का इंटरफेयर या बहुत ज़्यादा अच्छाई, ठीक है अच्छा कर रहे हो अच्छी बात है, पर बहुत से ज़्यादा अगर ज़रूरत से भी ज़्यादा हो गई अच्छाई भी, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, अच्छा ही काम किया ना उसने, पर उससे तो मार पड़ गई ना, सही तो उसके साथ नहीं हुआ, फिर वो अपने कार्य में तो सफल हो गया। यहाँ पे गधा असफल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अपना काम जो करता था स्वामी भक्ति दिखा के उसको बचा लेना चाहता था और उनका नुकसान नहीं होने देना चाहता था। नुकसान तो नहीं होने दिया उसने, पर उसका खुद का तो नुकसान हो गया ना। कहने का तात्पर्य ये है, स्वयं का नुकसान हुआ, रात के आराम के समय में उसको मार पड़ी, तो ये सब उसको झेलना पड़ गया। इस तरह से लोगों को अपनी ज़्यादा अच्छाइयों की वजह से भी बहुत कुछ टॉलरेट करना पड़ जाता है बिना वजह, अकारण। अब जैसे तो कहानी यहीं समाप्त होती है। अब इससे क्या शिक्षा मिलती है? आप सभी मेरे प्रिय दर्शक, प्रबुद्ध दर्शक, जी हाँ, बहुत बुद्धिमान हैं आप, तभी तो आप बात समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्योंकि अगर नहीं होते, हम हमेशा कहते हैं, तो ये प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप बुद्धिमान नहीं होते ना, तो आप ये बातें सुन भी ना रहे होते और आपको समझ में भी नहीं आती। अगर आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ भी रहे हैं। और हमने क्या बात देखी है, आपको